बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जानने वाले एक कैप्टन नैयर थे, मैं उनके साथ काम करता था। तो एक दिन कहने लगे, यार सबसे ज़्यादा जो जालिम है ना ये गरीब होते हैं। मैं कहा सर क्या कह रहे हैं? कहते हाँ सही कह रहा हूँ, मैंने इनको गरीब किया है। यानी उसका एक स्टाइल था बातचीत करने का कि ये निज़ाम तो अल्लाह का है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को नफ़ा तोला देता है, किसी को बहुत कम देता है। तो उस निज़ाम के अंदर रहते हुए ये क्यों नहीं सोचते हैं, ये दूसरों को ललचाई नज़रों से क्यों देखते हैं, दूसरों के साथ हसद क्यों करते हैं, और इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये नाजायज़ तरीके क्यों इख्तियार करते हैं। तो इसलिए बहुत बड़े जालिम हैं। तो उस वक्त तो शायद ज़्यादा इतनी बातें समझ नहीं आई, लेकिन ज़िंदगी के तजर्बे में बहुत कुछ सिखाया है। देखिए, जुल्म अगर उस मानों में लिया जाए जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना शिर्क ला जुल्म नज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जालिम है शिर्क करने वाला। तो देखिए, इस शिर्क करने वालों में सबसे ज़्यादा जो अजीम अक्सरियत है इंसानों की, वो यही ज़्यादा गरीब लोग हैं। अमीर लोग तो कम हैं, इनको उनका रेशो कम है। अब ये समझते हैं चूंकि अमीर लोग भी जो है वो इससे शिर्क को प्रमोट करते हैं, आगे चादरें चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी वो देगें देते हैं, नजरो न्याज करते हैं, और आम तौर पर लोगों को बताते भी हैं कि हमें जो कुछ मिला है बस 11वीं वाली सरकार की वजह से मिला है। ये जनाब बदाता गंजबख्श जाके नजरो न्याज करते हैं तब मिला है। ये फलां तावीज़ गंडे की वजह से मिला है। ये फलां मदीने वाले के तफैल मिला है। ये बेटा हुआ है तो नाम रखा है तफैल मोहम्मद है। ये करामत हुसैन है जी। और इस तरीके से उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें वो यानी कहना शुरू कर दिए। तो गरीब लोग समझते हैं वाकई इनको इतना कुछ मिला है, ये इनको पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया है या फलां के वसीले से मिला है। तो वो भी जाके अपनी हस्बे हसीयत चढ़ावे चढ़ाते हैं, माथे रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, और ये समझते हैं कि हमें भी वो सब कुछ मिलेगा और जो इन लोगों को इन दरगाहों से, दरबारों से या इन मूर्तियों के सामने सर झुकाने की वजह से मिला है, या सलीब की वजह से मिला है, या किसी और तावीज़ गंडे की वजह से मिला है। तो वो भी सारी वही हरकतें करते हैं। देखिए, मैंने यकीन कीजिए कि गरीबों को उधार मांग के पीरों को शिरनियां देते देखा है, और उधार मांग के, कर्जे मांग के उन्होंने ये जो तीजा और वो 40वां ख़त्म होता है वो वालदैन का देते कराते देखा है, उधार मांग के। और हालांकि उनको बेशक समझाओ कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है, ये तरीका हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है या दूसरे लोगों का है। ये तीजा करना, 10वां 40वां सालाना बरसियां, ये खाना पकाना और मौलवियों को खिलाना, ये तो बिल्कुल पैसे का ज़िया है और सवाब इसमें नहीं है, बल्कि उल्टा गुनाह है, बिद्दत। और फिर बाद में फिर वो शिरकिया दुआएं भी मांगते हैं, तो शिरकिया तक ये चला जाता है। और अगर वो गैर अल्लाह की नज़र न्याज में हो, आप हिस्सा डाल रहे हैं, तो वो भी शिरक में चला जाता है। और ये मजदूर, यकीन कीजिए, ये गधा गाड़ी वालों को मैंने देखा है कि इतनी मेहनत से कमाने के बाद वापस आके बाजार के सामने एक डब्बा सा लटका होता है, उसके अंदर आके कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डालते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, बजाय इसके कि उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए कोई फ्रूट ले जाएं, कोई खाने पीने की चीज़ ले जाएं, खुद कुछ खा लें, अपने ऊपर जबर करेंगे, लेकिन वो वहां जाके नजराने जरूर चढ़ाते हैं, शिरकिया। इसी तरह ये देखा है कि वो दूध वाले भी आमतौर पर उसमें मिलावट करते हैं, पानी डाल देते हैं, लेकिन जिस दिन दूध उन्होंने दरबार पर चढ़ाना हो उस दिन उनकी जरूरत नहीं है कि एक कतरा उसके अंदर पानी मिला सकें। तो आप खुद सोचिए, तकवा किससे है, अल्लाह का डर किससे है। और ऐसी ऐसी दूध की सुबीलें लगती हैं। यहाँ मैंने बाटी चौक में वो जो बड़े बड़े टैंकर नहीं होते जिसमें पानी इधर उधर लेके जाया जाता है, या तेल की टंकियां होती हैं, इस तरह के टैंकर हैं, उनके अंदर दूध भरा हुआ है और पिए जा रहे हैं लोग। दाता की सबील है जी, दाता की सबील है। जरा इनको होश नहीं है कि ये खंजीर के गोश्त से ज्यादा हराम करार दी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 4 जगह। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दहमा वलहमिल खंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि तुम्हारे ऊपर ये मुर्दार हराम कर दिया गया है, खून हराम कर दिया गया है, और सूअर खंजीर का गोश्त हराम कर दिया गया है, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मंसूब कर दी जाए उसको हराम करार दे दिया गया है। तो अल्लाह की आयात के जरिए इनको नसीहत की जाए और डराया जाए कि इसकी वजह से आपको हमेशा की आग में रहना पड़ेगा।
लेकिन ज़रा बराबर अल्लाह की आयत का इनके ऊपर असर नहीं होता है। और अपने पीर साहब ज़रा सी बात कहते हैं, हाँ जी बड़ी बरकत है जी, ये दीन है जी, ये इससे बड़ा फ़ायदा होता है, हर महीने 11वीं किया करो, मिलाद कराया करो, इससे बरकत पैदा हो जाएगी। तो फिर उनकी बात फ़ौरन बगैर दलील के मान लेते हैं और किसी अल्लाह के बंदे की बात को दलील के साथ भी कुरानी आयात के हवाले से बात की जाए, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस और ज़िंदगी का पूरा निचोड़ उनके सामने रख दिया जाए कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सी कब्र पर चादर चढ़ाई थी, या नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सहाबाए किराम ने क्या नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर चादरें चढ़ाई थी, कोई उर्स और मेले किए थे, कोई नजरों न्याजें देगें बांटी थी वहां उस तरीके से जिस तरह आज तुम कर रहे हो, तो कोई दलील भी नहीं उनकी, नहीं जी बस बाप दादा करते आए। फिर ये सारे ही गलत हैं जी, फिर ये सारे गलत हैं, बस सिर्फ तुम चंद लोग ठीक हो जी, बस ये दलील है जी। हर दौर का मुशरिक इसी तरीके से कहता है, बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, कि हमने अपने बाओ-अजदाद को इसी तरह करते देखा है। इसी तरह की बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उस कौम ने की थी, हमने बाप दादा से यही कुछ करते हुए देखा है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था ना, वही जवाब दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने, और वही जवाब अब हमारे पास है कि लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, कि सुनो फिर अगर बाप दादा के इन मुशरिकाना तरीकों को दलील बनाते हो कि तुम और तुम्हारे बड़े सारे तुम्हारे अकाबरीन फ़ी ज़लालिम मुबीन, वो खुली गुमराही के अंदर थे, खुली गुमराही के अंदर थे। अगर वो इस तरह का अकीदा रखते थे कि ये मुर्दे सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, इनके वसीले से अल्लाह सुनता है, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं, ये जी पहुंचे हुए हैं जी, बस इतना लफ्ज इन्होंने सीख लिया, पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं ये नहीं बताया मौलवी साहब ने, क्योंकि ये अगर बात बता देता कि कहाँ पहुंचे हुए हैं तो फिर तो सारा राज ही खुल जाता। देखिए मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा आपको बता रहा हूँ, यकीन कीजिए। जब मैंने ये सारी बातें यानी कोई ईमान अकीदे की जब हवा लगी तो मैंने फिर तजर्बा भी किया ताकि पूरी तरह बात दिमाग के अंदर बैठ जाए। हमारे इलाके में एक पीर साहब आया करते थे जिनको बाबा ज़मान शाह कहते थे, और उसका यही था कि जब कभी वो आए लोग उसके गिर्द, मरीदनियाँ उसके गिर्द, और ये था उनके लिए लोगों की अकीदत के बावजू होके इनके महफिल में बैठना है, और क्या नाम है, जो बगैर वजू नहीं आता है उसको ये फ़ौरन उठा देते हैं, और जिसका वजू टूटे उसका भी इनको पता चल जाता है। और कई मरतबा चूंकि चालाक लोग होते हैं पीर साहब, वो कई मरतबा मजमे के अंदर से किसी के उठ 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 वजू कर, उठ वजू कर। अब बताइए वो क्या तरह में वजू है, पूरा मजमा कहेगा नहीं इसका टूट गया होगा। तभी पीर साहब ने कहा, पीर साहब कैसे गलत हो सकते हैं, उसको सारे धक्का देना शुरू हो जाते थे कि तू जो है वो वजू करके यार टूट गया होगा, वो दोबारा कर ले। तो इस तरीके से उसी की वो, और फिर उसने हमारे इलाके के अंदर तालब हुसैन जितना कहता था, जो मैं वो, बल्कि एक औरत आई, यकीन कीजिए, उसको कहती है कि क्योंकि औरतें ज़रा सादा होती हैं, कहती हैं पीर साहब दुआ करें अल्लाह ताला मुझे पोता दे। तो यकीन कीजिए इस तरह उसने, मैं वो गालियाँ अपने मुँह पर नहीं ला सकता हूँ, उसने इस तरह जोश में आके उसको गालियाँ भी दी। उस बूढ़ी सी औरत थी, तो उसको साथ ही कहता है कि तंज़िया अंदाज में अल्लाह से कहो पोता दे, अल्लाह से कहो पोता दे। मैं तो कहूंगा अब्दुल कादिर जिलानी से, अगर पोता मांगना है तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी से कहूंगा, उन्होंने मुझे 1.25 लाख का कोटा दिया हुआ है, तालब हुसैन मैंने बांटने हैं। तो वो सादा उसने कहा हजरत बस उन्हीं को कह दें, वो अब्दुल कादिर जिलानी को कह दें, बस मेरे मुंह से ये बात निकल गई है। इस अंदाज से अंदाजा लगाई है। और फिर लोग उधार पैसे लेके उसको शिरनियाँ देते थे, उसकी इज्जतें करते थे। लेकिन जब मुझे, अच्छा इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें हैं, सबकी आंखों के सामने हैं। एक मरतबा उसका वो जो साथ उसका चेला आता था, वादी उसका नाम था, तो उनकी जो पीर साहब जिस गाड़ी पर आते थे सुजुकी, वो ज़रा पुरानी थी, तो एक गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से, यकीन कीजिए, एक नई सुजुकी ली थी अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। तो उसकी सुजुकी के ऊपर पीर साहब की नज़र पड़ गई। तो वादी साहब जो उसके चेले थे, खलीफा थे पीर साहब के, वो उसको कहते हैं मरीद को कि देखो ये तुम्हारी जो नई सुजुकी है ना, ये पीर साहब को दे दो, और पीर साहब की जो पुरानी सुजुकी है ना, ये तुम ले लो, और बड़ी बरकत वाली सुजुकी है, आप इस पर जब वो अपने काम करेंगे तो बड़ी बरकत हासिल होगी। तो वो यकीन पहले थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन मरीद है, डर भी रहा है कि अगर ये काम ना किया तो कहीं कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। हालांकि पीर साहब को तो खैरखा होना चाहिए, अगर उनके सही मानों में कोई वो नेक लोग होते या ईमान अकीदे की या अल्लाह से डरने वाले कोई मामला होता उनका, तो वो तो मरीदों के खैरखा हों। लेकिन उसका तरीका देखिए, गरीब मरीद की नई सुजुकी ले रहा है और अपनी पुरानी सुजुकी उसको दे रहा है,
और वो बाद में तैयार भी हो गया अच्छा खासा, बिल्कुल वो कागजात तब्दील करने के मैं चंद मिनट समझ लीजिए चंद घंटे बाकी थे कि कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा ये क्या मसला है, ये कौन सी खैर ख्वाही हुई, और कि पुरानी सुजुकी, और बेचारा इतना गरीब आदमी है, इतने पैसे इकट्ठे करके उसने ये सुजुकी ली है, और अब ये पीर साहब इस तरीके से कह रहे हैं। तो वो बीच में पड़ गए और उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं करने देंगे। और फिर वो जो उसका खलीफा था वादी, वो बड़ा नाराज हुआ उन लोगों से और कहने लगा नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। इस तरीके से अंदाजा लगाए क्या माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। मैं उस पीर की बात कर रहा हूँ जब मुझे अल्लाह ताला ने ईमान अकीदे की समझ दी, चूंकि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। तो उसके बाद मैं वहाँ रावलपिंडी में उसका ये जो पेशावर मोड़ से आगे एक जगह जहाँ वो हाजी वगैरह इकट्ठे होते थे, वहाँ उसकी बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कोठी बन रही थी और मुझे उसकी जगह भी मालूम थी। और मजे की बात कि वो वादी जो खलीफा था उसने अपने नाम वो सारे कागजात कराए हुए थे और वो प्लाट का और पूरी वो सारा सिस्टम लोगों से वो लेता रहता था शेरनियों की शक्ल में भी। और कितने लोगों को कहता था बस इतने तरोड़े सीमेंट दे दो जी, कुछ ये दे दो जी, कुछ सरिया दे दो जी। तो जहरी बता हर किस्म के लोग उनके मरीद होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, वो देते भी हैं। जिस तरह ये मामला वो कर, मैं वहां पहुंच गया और मैंने वहां बिल्कुल एक सिर्फ उसको चेक करने के लिए, चूंकि मुझे तो ईमान अकीदे की समझ आ गई थी, मुझे पता चल गया था ये फ्राडिया है और सारे पीर फ्राडिये होते हैं। ये असली पीर और नकली पीर का मामला नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि जब कभी ये अखबार में आता है नकली पीर पकड़ा गया, तो ये नहीं जो पकड़ा नहीं गया वो असली है। तो पीर नकली और असली का मामला नहीं है, इस्लाम में पीरी मुरीदी है ही नहीं है, ये खालिस एक शैतानी चीज है। तो मैं उसके पास गया वहां और मैंने यकीन कीजिए इस तरीके से उसको, वो जो वादी था उसको भी और पीर साहब को बुला, वो जो बुजुर्ग टाइप थे उनको जाके बराह रास्त मैंने कहा देखिए मैं यहाँ आया हूँ और किसी तरीके से मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैंने घर जाना है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। और मैं सिर्फ ये, हालांकि अगर वो मुझे देते यकीन करें मैंने लेना भी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ चेक करने के लिए ये कितने खैर हुआ है हमारे, चूंकि इससे पहले कुछ चीजें महसूस हुई थी। तो यकीन करें अल्लाह के ऊपर, उन बेईमानों ने मुझे किराए के लिए पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा नहीं जाएं आगे पीछे आप देखें इस वो कितने आपके कोई दोस्त कोई अजीज, पूछा कोई और दोस्त अजीज यहाँ नहीं है, मैं कहा है लेकिन मैं यहाँ से था, मैं कहा चलो आपसे ले लेता हूँ। कहते नहीं आप उनसे ले लें, यहाँ हमारे पास अभी जो फिलहाल नहीं है। इस तरीके से तो इस कदर ये जालिम लोग हैं, यकीन कीजिए। तो लिहाजा ये जालिम लोगों की जो कंधों के ऊपर उठाते हैं, इनको क्या नाम है बताइए, इसमें कितना बड़ा सबक है। और बाद में ये हुआ कि वो वादी था जिसने वो प्लाट लिया हुआ था, वो उसने कब्जा कर लिया उसके ऊपर और पीर को वहां से निकाल दिया। जब पीर की जरा डिमांड कम होना शुरू हुई, उसने पीर को निकाल दिया वहां से और उस पर कब्जा कर लिया। तो बताओ अल्लाह के बंदों, जो दूसरों को गैब की खबरें बताते हैं, दूसरों को इस तरह की चीजें करते हैं, उसको अगर खुद पता होता ये मेरे उस प्लाट पर कब्जा कर लेगा तो क्यों उसके हवाले करता, क्यों उसके नाम करता। ये झूठे हैं, फ्राडिये हैं। और अवाम जो इनको अपनी आंखों के ऊपर सरों के ऊपर बैठाती है, ये वहाँ माथे टेकते हैं, ये सबसे बड़े जालिम लोग हैं, यकीन कीजिए। हालांकि अल्लाह ताला जिस हाल के अंदर रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कनात पसंदी होनी चाहिए। जितना अल्लाह ने दिया उसको आप महसूस करें अल्लाह की नेमत, और थोड़ा दे, उस पर जो खुशी का इजहार करता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, फिर अल्लाह ज़्यादा भी देता है। जिस हाल में रखे वो अल्लाह के शुक्रगुजार बने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह के सामने झुकें, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे अल्लाह ताला खुश होता है। और अगर अल्लाह को गिले शिकवे करना शुरू कर दिए और अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसको कम समझें, अल्लाह की बांट के ऊपर आप एतराज़ करें, हसद करें लोगों से, जलें लोगों से, तो ये शैतानी चीज़ें, अल्लाह ताला इनसे बचने और ऐसे लोगों से बचने, इन पीरों से खासकर, मौलवियों से खासकर। मौलवी भी, ये दूसरा तबका मौलवियों का, वो भी इसी तरह के लोगों को लूटते हैं, यकीन कीजिए। बच्चे यतीम हो जाते हैं, ये जाके वहाँ जुमरातें खाते हैं, बड़े बड़े हलवे मांडे खाते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो बेचारे गरीब लोग कर्जे लेके ये सब कुछ करते हैं। अमीरों को भी लूटते हैं, यकीन। एक और वाकया छोटा सा मैं आपको बताऊं, छोटा सा ये वाकया है। एक बहुत अमीर आदमी, उसका वालिद फौत हो गया हमारे इलाके के अंदर। उसने वहाँ से पीर बड़े कोई मौलवी को बुलाया और मौलवी को कहा कि कितने कुरान शरीफ अगर पढ़े जाएं तो ये मेरे वालिद साहब की बख्शिश हो जाएगी। उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल मसला है, इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करने के बाद आखिर में उसने कहा 50 कुरान मजीद। तो उसने कहा कितना, उसने कहा 2.5-3 लाख लगेगा, इसका ये खर्चा है टोटल, इतने लोग मुझे लाने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो उसने, उसके लिए कोई मसला ही नहीं था 5-6 लाख रुपया देना। उसने उस मौलवी साहब को दिया
और मौलवी साहब अपने मदरसे के लेके आया, स्टूडेंट लेके आया, कब्र के ऊपर 1 महीना वहाँ बैठा रहा, पढ़ता रहा और फिर 15 दिन के अंदर ही ख़त्म करके चलो उसमें पूरे हो गए जी। तो ये होता है अल्लाह के बंदो, इस तरह ये फ्रॉड करते हैं, अमीरों को भी लूटते हैं, गरीबों को भी लूटते हैं। और अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है। सूरह तौबा 34 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ईमान का दावा करने वालों अक्सरियत है इन उलमा की और मशाइख की कि ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। यही वो लोग हैं इस दौर के जो मौलवी और पीर हैं और उलमा और मशाइख हैं। ये हराम खाते हैं, नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, निकाह पढ़ाने के पैसे लेते हैं, बच्चे के कान में अजान देना, निकाह पढ़ाना, फिर जनाजा पढ़ाना, कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह के बंदो ये हराम है। फिर तावीज़ गंडे की आमदन, फिर हर चीज़ इन्होंने बिजनेस के तौर पर अपनाया हुआ है। खालिस हराम खोरी है। अल्लाह ताला इनके फितने से इन मुसलमानों को बचाए।